सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक से अध्ययन करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आज हम नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपकी ग्रहणी योग्य बने। होने दे महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचनों को समझने को और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपकी अगुवाई में देते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करने से पहले एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा परिचय हम नहूम भविष्यवक्ता के विषय में लेंगे, इनकी पुस्तक के विषय में लेंगे। और ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, इसमें केवल 3 ही अध्याय हैं और एक ही विषय पर इस पर बात की गई है और वो विषय है नीनवे का पतन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, नीनवे वो शहर है जो कि अशूर की राजधानी है और एक बहुत ही संपन्न शहर है और अशूर के देश की राजधानी है। यहाँ पर उसके विषय में भारी वचन दिया गया है, उसके विनाश का, उसके पतन का और परमेश्वर के विरोध का। मेरे प्यारे भाई बहनों, नहूम भविष्यवक्ता के विषय में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं कि उनका कार्यकाल कब है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं काफ़ी भविष्यवक्ता राजाओं के नाम लिखते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि भाई उनके कार्यकाल क्या है। लेकिन नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक में केवल उनके शहर का ही नाम दिया गया है, अल्कोश। बाकी किस राजा के राज में या किस समय उन्होंने भविष्यवाणी की है ये नहीं पता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि नहूम भविष्यवक्ता ने ये जो भविष्यवाणी की है ये प्रभु यीशु मसीह से लगभग 620 साल पहले से लेकर के अंतिम 680 या 690 साल पहले तक की ये मानी जाती है। ठोस प्रमाण नहीं है, लोगों का आकलन है, स्कॉलर्स का आकलन है कि भाई ये 7वीं शताब्दी में ये हुए हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है और जो मैंने जो सारी घटनाएं जब मैं देखता हूं तो मैं मानता हूं ये 7वीं शताब्दी से भी पहले के शायद नहूम भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि उस वक्त जब अगर हम 7वीं शताब्दी की शुरुआत में या 7वीं शताब्दी के लास्ट में अगर हम देखते हैं तो उस वक्त बेबीलोन का दबदबा था, मिस्र का दबदबा था, अशूर का इतना जिसे बोल सकते हैं उस वक्त यहूदा के देश पे इतना नहीं था। देखिए, हिजकिया राजा के समय में अशूरी राजा जो सनेरीब था उसने वहाँ पड़ाव डाला था और हम देखते हैं वहाँ अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसका साथ दिया था और जो अशूर की सेना थी वो एक ही रात में समाप्त हो गई थी। तो उसके उस समय इतना अशूर के राजा का इतना जिसे बोल सकते हैं शत्रुता नहीं थी जितनी कि नबूकदनेस्सर की या फिर नबूकदनेस्सर के पिता की जो उस वक्त बेबीलोन का राजा था और मिस्र की, क्योंकि हम देखते हैं उस समय में जो अंतिम यहूदा के राजा थे वो उनकी गुलामी में थे। जो पहले जो हैं वो मिस्र की गुलामी में थे, फिर वो हम देखते हैं कि जो बेबीलोन है उसकी गुलामी में थे और फिर पूर्ण गुलामी हम देखते हैं सिदकिय्याह राजा के समय में, तो पूर्ण गुलामी चली जाती है। तो यहाँ पर नीनवे को क्यों संबोधित किया गया है, क्योंकि उस वक्त नीनवे से इतना लेना देना ज़्यादा नहीं था। तो नीनवे का समय तो या तो हिजकिय्याह के समय में था या फिर इजराइल के उस समय में था जब इजराइल का पतन अशूरियों के द्वारा हुआ है। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है और उसको बहुत सारे कुछ स्कॉलर्स का भी ये मानना है कि 7वीं शताब्दी से भी पहले नहूम भविष्यवक्ता हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक ही टॉपिक पे इस पे बात की गई है नीनवे के क्रोध के विषय में कि परमेश्वर का क्रोध नीनवे पर भड़क चुका है और परमेश्वर नीनवे को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, नाश कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अभी योना भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ा कि परमेश्वर ने योना भविष्यवक्ता को नीनवे शहर में भेजा और वहाँ लोगों ने प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने उसे विनाश करने से क्या कर दिया, अपना मन बदल दिया और उसको विनाश नहीं किया। लेकिन यहाँ नहूम भविष्यवक्ता यहाँ नीनवे के पूरे विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हैं और उसका पूरा सत्यानाश होने के विषय में, परमेश्वर के न्याय के विषय में, परमेश्वर के क्रोध के विषय में बात कर रहे हैं।
तो क्या ये सचमुच नीनवे के पतन के विषय में बात की जा रही है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी परमेश्वर प्रभु ने भविष्यवाणियाँ कराई अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो वो उनके जो डुअल मीनिंग्स हैं, या हम कहें उनके जो फलने के जो तरीके हैं, वो दो हैं, एक फिजिकल और एक आत्मिक। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं इस बात को, हम इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पुराने नियम में ऐसी हैं जो केवल एक शैडो के रूप में, एक परछाई के रूप में है, असली प्रभु यीशु मसीह के समय में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नीनवे तबाह तो हुआ है। नीनवे कैसे तबाह हुआ? देखिए, पहले नबूकदनेस्सर के द्वारा उस एरिया में पूरा कब्जा किया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं फारस का राजा जो कुसरू है, उसके द्वारा पूरा अशूरी राज और ये सारे बेबीलोन का भी राज, ये सब खत्म कर दिया गया और वो पूरी तरह से उजड़ गए, और वहाँ फारस और फारसियों का और मादियों का वहाँ राज हो गया। तो हम इस भविष्यवाणी को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि भाई ये उस समय जो है पूरी हो गई, उस समय वो फल गई, करीब 7वीं शताब्दी में ये हो गई। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल एक फिजिकल एक शहर के अंत के विषय में बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर इंडिकेशन और प्रतीकात्मक शहर का नाम लिखकर एक भविष्य में जो अंत में होने वाली घटना है उसकी यहाँ भविष्यवाणी की गई है। जहाँ तक मेरा मानना है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भविष्यवाणी अंत के दिनों की ही है, जैसा कि इस तरीके की भविष्यवाणी भी हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन के विनाश की भविष्यवाणी है। बड़ा शहर बेबीलोन ढहा दिया गया, वो गिर गया, वो सत्यानाश हो गया। तो हमने जैसे वहाँ देखा, वो बेबीलोन जो है मसीह विरोधी के राज्य को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये नीनवे भी मेरे प्यारे भाई बहनों मसीह विरोधी के राज्य को ही इंडिकेट करता है। तो ज़्यादा इसमें हम अध्याय नहीं देखते हैं, केवल इसमें हम 3 ही अध्याय देखते हैं। तो कुछ कुछ बातें हम यहाँ करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उस समय जो पूरी हो गई, नीनवे का शहर तबाह हो गया। लेकिन अभी असली नीनवे जो मसीह विरोधी का राज्य है, जो परमेश्वर का विरोध करने वाला है और परमेश्वर का विरोध करेगा, उसके विषय में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ हमने एक छोटा सा यहाँ एक नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक से यहाँ एक परिचय लिया है। अब हम अध्ययन करेंगे पहले अध्याय से, और एक एक वचन के द्वारा हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम कंक्लूजन के रूप में इसका अध्ययन करेंगे, और जो इसकी इंपॉर्टेंट वचन है उनको यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मूल जो इसकी बात है वो मैंने आपको बता दी है। अंत के दिनों में मसीह विरोधी के राज्य के पतन के विषय में, शैतान और उसकी आत्मिक सेनाओं के पतन के विषय में, और परमेश्वर का न्याय जो समस्त धरती पर उसके विरोधियों के लिए होगा, उसके विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।